पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत दुख दुख की खानी तब बचे हो जब राम ही जानी। राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्ति ते फंदा नहीं परई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस संसार में जन्म के बाद हर व्यक्ति दुखी नजर आता है। जिस किसी के पास में जाओ, उससे कुछ पूछो, सलाह लो और कुछ थोड़ा सा उसके अंदर झांक करके देखो, दुख ही दुख नजर आता है। पहले पूछो तो सब बताते हैं कि सब ठीक है। किसी से पूछो कि तुम्हारा हालचाल क्या है, तो सब बताते हैं ठीक है। लेकिन जब किसी से पूछो, भैया जीवन कैसा चल रहा है, क्या बताएं महाराज जी, पत्नी बीमार है, मां की तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी उनके लकवा मार दिया है, बहन की शादी नहीं जुड़ रही है, और आपका क्या हाल चाल है? मैं क्या बताऊं, मेरा तो पूरा जीवन नरक में। अभी सब कुछ ठीक था, अभी सब कुछ ठीक था, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ बेकार हो गया। सब कुछ बेकार का मतलब यह है कि आप जीवन में संतुष्ट नहीं है। जो आपने काम किया है, जो सुबह से लेकर के शाम तक आपने काम किया है, उसका जो परिणाम शाम को आपको मिलेगा, उसमें आप लोग संतुष्ट नहीं है। इसी को किसी विचारक ने कहा है, संतोषम परम सुखम। संतोषम परम सुखम का मतलब है कि जो आपको मिला हुआ है, जो आपने बनाया है, जो आपने कमाया है, जो आपको किसी ने दिया है, उसको ठीक से प्रयोग करना, वो संतुष्टि कहलाती है। जो वस्तु आपको मिली हुई है, उसको आप ठीक तरीके से प्रयोग न कर पाए और की चाहना अपने मन के अंदर लगाएं, और पाने की लालसा आपके अंदर में रहे, और में पूरा जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। सब कुछ गंवा दिया मैंने, आखिरी में मक्खी की तरह हाथ मलते जिंदगी जी रहे हैं। बचपना नादानी में चला गया, जवानी बेहोश में चली गई, जोश के लिए साथ चली गई। आपके पास जोश है,
लेकिन जिस तरीके से होश की जरूरत है जोश के साथ, जिस तरीके से होश की जरूरत है जिंदगी में, जीवन जीने के लिए आपको जोश की ही आवश्यकता नहीं है, वो होश की भी आवश्यकता है। ठीक आपके पास जोश है, माना कि आप जोश से हर बार हर काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक होश न होगा तो जोश कहां लगा देंगे, और जहां लगा भी देंगे वह जोश शायद आपका काम बनते बनते बिगड़ जाए। अगर जो बनते बनते काम बिगड़ गया है तो वह जोश किस काम का। इसलिए बिना होश के जोश, बिना होश के किया गया कार्य आपके जीवन के लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए भी, आपके पड़ोसियों के लिए भी, आपके पूर्वजों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आपके जीवन में, आपके जिंदगी में जोश के साथ होश की आवश्यकता है। अगर होश न होगा तो जोश भी मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए होश की जरूरत है। सदगुरु साहब कबीर साहब कहते हैं कि फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। फहम मतलब होता है समझ, समझ के ऊपर समझ। कुल मिला के ठीक तरीके से अगर जो हमारे अंदर में समझ पूर्ण किया गया कार्य, वह चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे पारिवारिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, ये कोई भी कार्य है अगर जो है, उन कार्य को अगर जो ठीक तरीके से समझ ना ले, ठीक तरीके से अगर जो उसे जांच परख ना ले, होश पूर्वक अगर जो समझ ना ले, तब तक कदम न बढ़ाएं। कार्य को करने के लिए समझ की आवश्यकता है। समझ न पाए मतलब अगर जो ठीक से आप समझ न पाए तो आप काम ना करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुत दुख दुख की खानी, बहुत दुख दुख की खानी तब बचे जो रामे जानी। अपनी अंतरात्मा को हम अगर जो हम ठीक तरीके से जान लेंगे, अपने आप को हम अगर ठीक तरीके से जान लेंगे, क्योंकि मैं कौन हूं यही ही नहीं पता होता है। अगर व्यक्ति किसी को यह नहीं पता है कि मैं कौन हूं, अपने अस्तित्व को ही नहीं पता है, और जिस व्यक्ति को अपने अस्तित्व को नहीं पता है, अपने आप को नहीं पता है, जीवन जीने का मतलब ही क्या है? जीवन जीने का तरीका तभी पता लगेगा, ठीक तरीके से तभी आप जीवन सही तरीके से जी पाएंगे, जब तक आप जहां पर खड़े हैं उसको पहचानेंगे नहीं। अगर उसको ठीक से अगर हम पहचानेंगे नहीं तो कैसे कार्य चलेगा। इसलिए अपने आप का बोध होना कि मैं कौन हूं, मैं एक शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं,
मैं जो कुछ दिख रहा है उसको जाननहार हूं, मैं हर कुछ जान सकता हूं। इसी को चेतन कहते हैं। जिसको जाना गया, जिससे जाना गया। इस माइक को हमें दिखाई पड़ रहा है, आप सबके दर्शन हो रहे हैं। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं नाम चेतन, जीव, रूह हूं। अगर मैं ना होता तो आंखों से कौन देखता? आंख के पीछे किसकी शक्ति है? आंख के पीछे हम हैं। हम ना होते तो आंख नहीं देख सकती थी। हम ना होते तो यह हाथ नहीं हिल सकता था। हम ना होते तो यह संसार न चलता। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उसके पीछे किसी न किसी आदमी की शक्ति है। इसलिए संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनके पीछे जीव है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुत दुख दुख की कहानी तब बची हो जब राम ही जानी। अपनी अंतरात्मा को अगर हम ठीक तरीके से जान लेते हैं, अपनी अंतरात्मा को हम ठीक तरीके से पहचान लेते हैं, अगर जो हमने ठीक तरीके से पहचाना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, तो हमारा जीवन अधूरा रह सकता है। अपनी पहचान से हम दूर रह सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान को हम बरकरार रखने के लिए किसी देवी देवता मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने को जानने के लिए, अपने से मुलाकात करने के लिए, अपने से जो पृथक है ताहि तज मुक्ति होए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रामय जान युक्त जो चलई। अपनी अंतरात्मा को पहचान करके इतने से भी काम न चलेगा। अपनी अंतरात्मा को पहचान लिया, रामय जान युक्त जो चलई। युक्ति के पूर्वक, युक्ति से, अर्थात अगर जो